अस्सलाम नाज़रीन, आज जितने लोग दफ्तर में थे सबको कैमरे के सामने उन्होंने बिठा दिया। ये मेरे साथ जो आप लड़का देख रहे हैं ये साद है। मेरे सामने अमानुल्लाह और महरोज़ बैठे हुए हैं और इस तरफ हेड चेयर के ऊपर खजूर खाते हुए ऑल द वे फ्रॉम पेट्रोल इस्तेमाल करते हुए हैदर अली शाह हैं। ये स्पेशल एपिसोड इसलिए आई है कि आज जब सलमान दफ्तर पहुंचा उसने ना सलाम किया ना दुआ की। उन्होंने कहा ये पागल हो गए की चक्कर है या इसका किस तरह निज़ाम चलेगा। तो निज़ाम को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले साद एक ट्वीट पढ़ना चाहेंगे। ट्वीट में पढ़ना चाहूँगा मिफ्ता इस्माइल साहब की और लेकिन उस ट्वीट के नीचे जो रिप्लाई है जनाब हमारे दिल अजीज साद कैसर साहब का let me figure it out. साद कैसर ये कह रहे थे कि सर केक खा लेंगे, क्या होता है देखिए सर? सबसे पहली बात है आप साद कैसर नहीं है। साद कैसर ने लीवी के फवाइद बताए हैं। उन्होंने बताया लीवी इज नीडेड टू फाइनेंस द फिस्कल डेफिसिट, विदाउट इट द गवर्नमेंट वुड हैव टू प्रिंट मोर मनी। इधर रुक जा, लेवी लागू क्यों हुई थी मेरोज? ये 2011 में लागू हुई थी और इसका काम था ऑयल एंड गैस के डेवलपमेंट पे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी वहाँ पे यूज यानी कि जो पाइपें बिछनी है बेसिकली। अच्छा ठीक है, तो बिछी हैं पाइपें, वो बिछ के पाइपें आप समझे कि ऐसी जगह पहुंच गई हैं। वो भी छा गए हैं। अब हमारी टुटियों में हमारा पेट्रोल आ रहा है बाकी। पानी की जगह। और मेरा फेवरेट जो है ना ये अमान पेट्रोल पीता है या ये प्योर लाइक 37 एनरॉन गैसोलीन यार, जो वो है I love the ना smell of napalm in the morning। ईरान गैस पाइपलाइन, वो मेरी फेवरेट वाली ऑयल और गैस पाइपलाइन जो बिछी है। वो शुरू कब हुई थी मेरोज? 2013 13। में 1995 में प्रोजेक्ट पहली दफा आया था। अच्छा इंडिया 2009 में से बाहर हो गया था और फिर इंडिया ने एक प्रपोजल दिया था टापी का। या तजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया ये और अफगानिस्तान, माशाल्लाह। वो हमें सूट करता भी नहीं था बिकॉज अफगानिस्तान तो उसमें वॉर टॉर्न कंट्री था और हमारे लिए ईरान ही सूट करता था। नहीं, वो मेक श्योर कर दें कि दोबारा ना सूट नून करे। लीग ने उस प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया था, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन को। इमरान खान ने टोटली होल्ड रखा और फिर हमने फरवरी 2000 ईरान वाले पे कितना ओ करते हैं हम? हमने $18 मिलियन, नहीं, रोज का $1 बिलियन नहीं, बिकॉज रोज का $1 बिलियन है जब तक आपकी कंप्लीशन नहीं होती। तो 18 बिलियन हो चुका। $18 बिलियन, कितने? $18 बिलियन। वी ओ ईरान $18 बिलियन। अच्छा फॉर सम रीजन मेरोज बिलियन कह रहा है, रिफ्यूज टू बिलीव इट। बिलियन। अच्छा साद कैसर ने ऐसे जस्ट पॉज हैदर, $18 बिलियन हम ओ करते हैं। आप कब मुल्क को चेक लिख के दे रहे हैं? यार मेरी बीइंग द चेकबुक रिचेस्ट पर्सन हियर, गुम गई है एंड मैंने अपनी अक्सर मम्मी ऐसे को मौकों में बंटवा नहीं होता, कार्ड घर पे होता है। ओ आई एम अ लिटिल लाइट जानी, बट मैं ना आई एम अ लिटिल लाइट। मैंने अपने घर वालों को कहा है, मेरी वालदा उसको ढूंढ रही हैं, अच्छा, उनकी भी चेकबुक गुम गई है। यार जनरली बैंकिंग का जो निज़ाम है हमारे घर वाले यूज़ नहीं करते इतना। हराम समझते हैं। जस्ट मी, बीइंग फ्रॉम सईद फैमिली ऑब्वियसली, यस। तो वी मस्ट रिजेक्ट दीस आइडियाज। बट जैसे ही मुझे मिलता है तो मैं उसे आई राइट इट। लेकिन असली जो विक्टिम है इस सब में, वो पता है कौन है? महरोज को ये हकीकत पता है, वो सलमान है जिसने कल रात सबको मशवरा दिया तेल ना भराओ, गवर्नमेंट क्या कर लेगी। असल में गवर्नमेंट ने हमारे साथ ना वो किया, वो जो होता है ना, हालांकि इन्होंने कहा था कि हम जुम्मे को ज्यादा लेंगे और इन्होंने जुमेरात को लाइक आप लोगों को वो डायलॉग याद है हैदर मूवी का, चुस्पा हो गया साथ। लेकिन वैसे प्राइस भरती है फ्राइडे को, ये भर गई है थर्सडे को। असल में इतनी लेकिन सबसे फनी था जो हमें सरकार ने बताया कि 1 महीना हमने कीमत होल्ड ऑफ करके रखी है। मैं कहा जंग को 32 दिन हुए ने, तू 1 महीना की कीता है। उन्होंने पहले ज्यादा यार वैसे मैं इस मौके पे ये कहना चाहूँगा कि मेरी तनख्वाह जो है हाँ बढ़ाई जाए। वो 65,000 कर दी जाए, ताकि मैं जो सब्सिडी है ऐसे गवर्नमेंट की, ये क्लिप मेरे तासा को भेज दे। पुत्र तू तो बाचना कर। और एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे सब्सक्राइबर जो है वो 50,000 से कम रखे जाएं ताकि हम टैक्सेबल ब्रैकेट में ना आए ऑफ इन्फ्लुएंसर। जी हाँ, तो जो बंदा जो सब्सक्राइब्ड है वो अनसब्सक्राइब करे। ये सारे गरीब हैं, हम डील करने को तैयार हैं। गरीबों वाली सोच तुम लोगों की। मैं रोज़ बाय द वे इस दफ्तर में काम इसलिए करने आया था कि हमारी डील नहीं हुई थी। आज सुबह खुद से तस्दीक है, सर टाइम आ गया, मुल्क के सूरत देखते हुए इश्तिहार ले लेने चाहिए। चैनल के वसीत मफाद में आज 4 बजे हमारा ISPR का हेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा बताने के लिए कौम के वसीत मफाद में हमारी डील हो गई है। ये काउच सेशन नहीं, अब्दुर्रहमान भाई बाहर आएंगे।
कोई यार फलूदे वाला ढूंढ, कोई रेडी वाला ढूंढ। सर बाय द वे ये ओपन कॉल है, आपका जिस मर्जी साइज का बिजनेस है, आप हमें जो मर्जी पैसे देते रहे, हम हर दिन 2 पेड पॉडकास्टिंग करेंगे। आपकी मेहरबानी आ जाए। आपने रेडी प्रमोट करनी है, आप फ्रॉड करते हैं। ऐप है, गैम्बलिंग ऐप है, बैंडी वाले आ नहीं देखो प्रिंसिपल्ड आदमी हूँ। क्यूनेट वाले वापस आ जाओ आमिर, सॉरी। माजरत। लेकिन साथ कैसर साहब रात से हमें वो भी दे रहे हैं फाइनेंशियल एडवाइस। यू नो इस वक्त ज्ञान सिर्फ साथ के असर बांट रहा है, बिल्कुल। बाकी और कोई सारे नहीं चुप दे हैं, सारे चुप एक हैं। बात है, डेडिकेशन Dedication. मानना पड़ेगा। Salute. सल्यूट टू यू। वो कह रहे हैं ये बंदा भी नहीं रुक रहा। ये बंदा ये नहीं रुक रहा। ये सबको कब्र में पुजा कर देगा। लेकिन ऑफ कोर्स आई थिंक ही हैज अ कार, ही हैज अ फ्यूल एज वेल। इस्लामाबाद में ड्राइविंग के अलावा क्या ऑप्शन है? नहीं मेरा नहीं ख्याल, नहीं बिकॉज ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, इनको फ्यूल अलाउंस नहीं मिलती। यार कंफर्म इनको गाड़ी फ्यूल मिलता नहीं होगा। नहीं यार लाले यार वेरी कॉमन। यार आप समझ नहीं रहे, एक बंदे की जब हैसियत थी 35-40 हज़ार रुपये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, उसको आपने 1.5 लाख रुपये दे दिए, वो तो उसको बड़ा टाइम 1.5 लगेगा। लाख रुपए लेता ही ना हो ये वैसे। मैं बात कर रहा हूँ, एस्टिमेट लगा रहा हूँ मैं अगर एस्टिमेट लगाऊं ना यार, तो ये इसको कम से इसको कम अगर 3 लाख में रखा हुआ है तो बंदे को अपने आप का सोचना चाहिए। भाईजान रीकंसीडर दैट फिगर Reconsider that इवन। as well. Reconsider जनाब, that you as are- 4 लाख well. Reconsider that as well. नहीं वेट, तो जब मैंने बकवास की थी कि हम सरकार के लिए काम करते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, हम सैयद लोग हैं, हम ऐसे नहीं करते। या मैं सबसे चीफ डिसीजन मेकर हूँ इस ऑफिस। मेरी वजह से रुके हुए हैं सारे पैसे। नहीं तो उसने क्या कहा है इस बंदे ने? उसने कहा है कि हुकूमतें अगर कीमतें पहले तो ये बंदा है कौन? आई हैव नो You आइडिया। know Sar Kaisar is? नहीं। Sar Kaisar is our number 1 fan. If we knew that guy personally, he would be our friend. Because उसकी एक म्यूजिक वीडियो है ओके, जहाँ पे वो वीलियां मार रहा है। एक्चुअली आई टेक दैट बैक, ही वुड बी आवर He would be our you lied. He would be our friend. Because वो पिंडी से है। ओके। वो कह रहा है कि हुकूमतें अगर कीमतें कम रखे तो खजाना खाली होता है, और अगर कीमतें बढ़ाए तो वहाँ परेशान हो जाते हैं। हमें चाहिए कि ईंधन का इस्तेमाल कम करें, मुतबादिल तवानाई की तरफ जाएं और वसाइल के ज़िया को रोकें, क्योंकि कौमें सिर्फ सस्ती चीज़ों से नहीं मेरे ख्याल में बल्कि समझदार पैसों की एफबीआर की तरक्की करती है। स्टेशनरी, दफ्तर की चीजें पुट के फर्नीचर वगैरह, और चाहे तो मुलाजिम महरोज उनको साहब, ईंधन की शक्ल में पंजाब इस्तेमाल गवर्नमेंट ने करना नया चाहिए। टैक्स किस चीज पे लगाया? काव डंग पे लगाया, गोबर पे टैक्स लगाया। आपकी पोटलियों से पैसे निकालेंगे। यार ये तो बड़ा एंटी 30 रुपया पर किलो। पर गाय, पर डे, पर डे 30 रुपया पर गाय पर डे। अगर आपकी गाय का पेट खराब हो गया, यू आर स्क्रूड। नहीं, उन्होंने सही हिसाब निकाला। और बाय द वे सिर्फ इथोपिया एक ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर तेल हमारे से महंगा है। बाकी पूरी दुनिया के अंदर सस्ता रिलेटिव टू है। करेंसी। या कंपेयर टू करेंसी और कंपेयर टू लाइक नहीं वो आप डॉलर रेट में कैलकुलेट सो वेट, लाइक ये महंगाई हुई है पीडीएल की वजह से, राइट? जो लेवी है उसके ऊपर। नहीं They also inflated the price. there is actually also no there is also an actual increase, पर वो 130 रुपए भाई का नहीं। आपने 650 अरब का 610 का 620 अरब का शॉर्टफॉल है। शॉर्टफॉल है आपका टैक्स रेवेन्यू में, वो भी आफ्टर 2 टाइम्स उन्होंने गोल पोस्ट चेंज किए कि नहीं इतना नहीं होगा हमारे से। हमने नहीं किया। FBR IMF ने ने। कहा झूठ ना बोल। अब IMF अब तो जो है, सच बोल रहे हैं। IMF की मिनिमम है कि इतनी रिकवरी करनी है। उनको पता है कि जो गुड्स है ना, जिनकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है, लोगों ने लेने ही लेने हैं, वो दे आर स्क्रूड अगर वो नहीं लेते। जैसे गोबर। उन पे टैक्स ठोकी जाओ, उन पे ठोकी जाओ लेवी, उनकी कीमतें बढ़ाई जाओ। राइट। गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के दूध भी जरिए महंगा हो गया। Damn it. डैम ब्रो। और गोबर खा लेंगे। एक भी बिजली नहीं आती तो रह गई है। बिजली नहीं। पूरा नहीं करेगा। ओए मुझे तो भी याद है, नहीं तो हजूर हमारा तो ये जनरेटर का बिल फाड़ देगा हमारी। या उसमें डलता डीजल भी फिर ठीक है। और $0 और हजूर डीजल कितने का हो गया? 590 के, कंपेयर टू एवरीथिंग एल्स। You're right. 490 के। यार फिर मैंने कहा सोलर, दफ्तर की फाड़ जाएगी। यार फिर सोलर लगा लेते हैं। हाँ फिर सोलर लगा लेते हैं। ओ वेट, ओ वेट, अब तो सोलर पॉलिसी चेंज हो गई है। तुझे सब है पता है ना माँ। यार तरह से उन्होंने पता ढक है दिया करते हैं, काम। एक में यहाँ पे गड़ा बनाते हैं, उसका सारे ना सूरज उसमें रिडायरेक्ट करते हैं बायोफ्यूल का। कोई घड़ा नहीं सर, Biofuel हैमस्टर बनता है। व्हील हाँ? हर घंटा उस हैमस्टर व्हील Hamster बनाते wheel। हर घंटा एक ढड़का मतलब भागता mechanical रहेगा। energy इतनी इफेक्टिव नहीं होती कन्वर्ट करने में। हैमस्टर व्हील बायोगैस वाली ज्यादा अच्छी फ्री होती है ना? बट बायोगैस वाली तो बहुत ही फ्री है। नहीं उन्होंने 30 रुपया टैक्स लगा I दिया। really love this ये हमारी पोटियों पे नहीं है। सिर्फ गाय की पॉटी पे। हमारी पोटियों पे नहीं है।
यार येट क्या है अभी आपने बात कर दी अब बायो ये वैसे पनौती है जेन्युइन बात कर दी हो गया यार अपने दोस्तों में फ्रेंड्स में मैंने बैठ के बात की है। आइडियाज है। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है, इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। Yeah, what do you want to tell us? What other depressing news for you? नहीं डिप्रेसिंग न्यूज़ नहीं है, ये बीबीसी की हेडलाइन लगाई हुई है। at this I point don't is know- any of this depressing No, it isn't it's funny now. it is funny to the point there's nothing you can do about it It's funny because मेरा mind होता नहीं, हमारा लॉस वर्जन ब्रेन होता है ना इंसानों का। मैं इस पॉइंट तक लॉस फेस कर लिया कि आई थिंक मेरा ब्रेन परसीव नहीं कर पा रहा, वो समझ रहा है कि अब लतीफा हो रहा है। so basically pain is pleasure pleasure is pain हाँ, लाइक हम लाइक किसी फीवर ड्रीम में मैं, या वो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है, मैं फिल्म देख रहा हूँ, ये टी-रेक्स है, ये देखो किंग कॉन्ग आ गया, लाइक आई हैव अ फीलिंग कि 72 घंटे के अंदर बताएंगे कि शुगल था जानी, कुछ नहीं हुआ, नहीं ऐसे but मजाक cut कर the रहे end थे। आएगा curtain आएगा लोग कहेंगे वो आएगा साथ कैसे कर that's all folks। यार सो गिवन द फैक्ट कि सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस दुनिया में कोलैप्स कर गई हैं, इजंट इट अबाउट टाइम कि हम आईएमएफ को कहें कि यार लॉजी गौरी जवाब वही है वैसे। sorry, गौरी है। आज सुबह क्लिप के एंड में हमने यही कहा है आज से 10 साल पहले एक बुजुर्ग आके बता गया आपको नुस्खा, आप माने आपने मजाक या उड़ाया ना उसका। माने। ग्रीस वालों ने मजाक उड़ाया, यानिस वाराफाकिस का, उसने भी ऐसा ही कोई नुस्खा दिया था। साउथ अमेरिका में 3-4 मुल्कों ने मजाक उड़ाया, नहीं एक मुल्क ने कहा 2 मुल्कों ने अटेम्प्ट किया, ग्रीस उसने अटेम्प्ट किया था, वेनेजुएला ने गलबन नहीं, वेनेजुएला नहीं, मैक्सिको ने आईएमएफ को कहा है दफा हो But it was a smaller one. That was more successful. उरुग्वे Yeah, something पेरू like that. तो चिली you have to say no. You have to show them the Guam. finger. you have to learn to say no। अब मसला ये है कि उसके अंदर रूस का फिर तेल लेना पड़ेगा, फिर ईरान से तेल लेना पड़ेगा, फिर तो लोग बस तेल होगा, फिर तो लोग सड़कें पे गाड़ियां चलाएंगे, मोटरसाइकिलें By the चलाएंगे, way, ये जो तो आर्ग्यूमेंट business है ना होगा। असल में पाकिस्तान में इनको ये होता है कि कुछ शुरू ही ना हो जाए यहाँ पे। या नहीं इकोनॉमी ऐसे बेहतर ना ही अब ना मतलब हो। इसहाक नहीं, डार नहीं, साहब। नहीं ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। हाँ। आप ना पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, आप कहें कि जनरल पॉपुलेशन के लिए कुछ हाँ, ना हो आवाम ना जाए। कुछ हाँ, करना शुरू कर दे। पाकिस्तान में यार, बिजनेस है। अब इनकी अजीब कौन सी कौम है जिसमें कहत आने लगा है वाजे के एक वो शॉर्टफॉल होगी, वो कुवैत में भेज रहे हैं कि वो दुबई में ना वो ओनली फैंस वाली एक यूक्रेनियन है, वो कह रही थी कि 2 हफ्ते हो गए क्विनोआ नहीं खाई मैंने। नहीं वो प्रोटीन का इशू है। ये क्या, हाउ आर यू एक्सपोर्टिंग दिस? या और उन पे कब गोबर टैक्स लगेगा दुबई यार तू वालों छोड़, पे? तू बातें सीरियस कर रहा है यार, इस तरह ना कर, ये उस तरह की मूवी नहीं है। हाँ सॉरी दिस इज अ रोमांटिक कॉमेडी, रोम कॉम है। रोम कॉम है, थोड़ा सा इसमें एक्शन है। She was a girl just trying to make her way in New York. He was Saad Kaisar. अच्छा बाय द वे दो मिनट, He just wanted to raise some levy tax. साथ कैसे लाइक उसे कहते हैं लाइक ही इज जस्ट द प्रोपेगेंडिस्ट डिफेंडिंग द गवर्नमेंट। कैन यू एक्चुअली इमेजिन मीटिंग में क्या होता है, लाइक शिवाशी वहां बैठे हुए हैं, डिसाइड हो रहा है कि अच्छा तेल की कीमत बढ़ानी साद है। गरीबों को कितना खून लूटे सर, हमारी ये एज पर हमारे एनालिसिस सर, लाइक ग्राफ खोलता है, साद को बता देते हैं। यू नो व्हाट द फनी थिंग इज, साद को सर्कुलर आता है ईमेल। इमरान खान ने सारी अपनी गवर्नमेंट ने कहा था ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है, और फिर उस पर उन्होंने चोरी के मुकदमे बनाए। वाह, पूरी नून लीग ने इमरान खान दौर में कहा था, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है कि रात के अंधेरे में इस डरपोक ने तेल की कीमत बढ़ा दी है, और अभी सिटिंग देयर and you're like 5 रुपए कैटास्ट्रोफिक सर्कमस्टांसेस है, जंग हो रही है बेटा। there is किधर हो रही है लग तो रहा है पाकिस्तान में हो रही है। अच्छा पूरी दुनिया में जंग हो रही है, लेकिन सारे इम्पैक्ट पाकिस्तान उसकी में। वजह है
पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है बहुत इम्पोर्टेंट हो गया मैं कह रहा एक बार दफा जंग लड़ ही ले यार लड़ लो अब तो अच्छा by the way, हमें तसल्ली हो आप समझते ये मास्टर स्ट्रोक है, ये हमें मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि वी आर अबाउट टू हेल्प आवर मुस्लिम ब्रदर्स, तो आप पहले रेडी हो जाएं, ठीक है? और हम तेल कहाँ से इंपोर्ट करते हैं सबसे ज्यादा? दुबई। दुबई से। जिना को है नहीं सही जालम तो खुरेद के नमक डाल के कर लेते दुबई। तुझे पता है इमरान खान दौर में जब कोरोना आया था तो उसने कॉस्ट टू कॉस्ट पेट्रोल दिया था, और फिर एक कराची में यूट्यूबर है उसने उस पर वीडियो बनाई थी जब वो गवर्नमेंट से निकल के जेल में चले गए, उनकी आंख का प्रॉब्लम आ गया, पूरी पीटीआई को उन्होंने गोलियां मार दी कि जनाब ये बहुत बड़ा ज्यादा थी मुल्क के खजाने के साथ। तब 2 महीने हाँ के जी, लिए ये वीडियो आप बनी but it बट took him 3 years to 4 years to figure it out इट टुक हिम 5 years to figure it out 6 years 7 years आज 300 का 246 460 का ना? तकरीबन आपको जेन्युइन तेल पड़ता है 285 290 का, ठीक है? मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट होती है, उसके ऊपर सारा मलाई है। पीडीएल का मकसद ये नहीं था कि जब पेट्रोल महंगा हो तो उसको कम करके थोड़ी PDL रिलीफ हो? लेवी, मेरे ज़हन में ना पीडीएल से एकदम पीडीएम आई है। हाँ मैं कह रहा ये पीडीएम को मिस प्रोनाउंस क्यों कर रहे हैं? लेवी का इनिशियल पर्पस था कि जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करना है करना है वो उसके लिए हो, हब में। उसके बाद था कि लेवी आपको का पता नहीं पर्पस हब में है प्लांट लगने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा था ईरान पाइपलाइन वाला। एग्जैक्टली। क्या और हब वाला फिर लेवी इसलिए था कि जो आपके टैक्स कलेक्शन में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स बहुत अच्छा है। इमरान खान दौर में जब उन्होंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट दिया तो आधा हो गया था एफबीआर का रेवेन्यू, यानी कि तकरीबन 40 to 50% आपका रेवेन्यू तेल की कलेक्शन से आता है। 1200 अरब का पैकेज दे दिया था उन्होंने कोविड का। यार बेसिकली यार ये लोग अपना टैक्स नेट कभी नहीं बढ़ाएंगे, अमीर लोग कभी टैक्स नहीं देंगे, पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश नहीं है। स्पेशली स्टेट माफिया तो State mafia You वगैरह you tax आपसे overtax the middle class. They are done. आपको पता है They're finished. सर बिकॉज उन्होंने सारी गवर्नमेंट में भर्ती करना है ना, कोई महकमा रह गया, They're done. कोई महकमा रह गया, मतलब यार अब अजीब अजीब एम्प्लॉयमेंट्स आ गई हैं, पता नहीं क्या क्या नौकरियां इनके पास आ गई हैं अब तो। What do you mean? मतलब इतनी ज्यादा जॉब्स हैं यार गवर्नमेंट की। Oh, अच्छा, yeah, व्हाट इज बीइंग वो फाइनेंस जो हो रहा है वो बहीमत जो है वो हुकूमत का बहीमत है। Yeah. मुझे मैं उसने वो डिमिट्री को समझा रहा था इंटरव्यू में, मैं कहा पाकिस्तान को पैसे हैं हुकूमत को नहीं है। वो मुझे उसने डबल टेक किया, उसने कहा क्या मतलब। He's like, I always thought Aman was retarded. But this is some wild shit. अच्छा मैं कहा देयर इज अ पर्पसफुल डिजाइन, मैंने समझाया। फिर मैंने कहा यार हमारी आईएमएफ वगैरह ना या बड़े वर्ल्ड बैंक या बड़े लोकल बोरोइंग से हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट चलाया जाता है, बड़ा ब्लोट कर दिया जाता है उसको, सारे रिश्तेदारों को नौकरी दिलवाई तबाह जाती किया है, जाता है, 100 जहाज चाहिए होते हैं दूसरे से लेते फिर हैं, बेचा जाता है। फिर बेचा जाता है। और प्राइवेट सेक्टर में फौज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स फौज से लिंक्ड है। Oligarchs. Oligarchs. The word is oligarch. Oligarchs. उनकी फैमिलियां आती हैं, किसी की आईपीपी होती है, किसी की एयरलाइन कंपनी होती है, किसी का लोलोपोप होता है। Oh, किसी की speaking of कार्गो airline फैक्ट्री company, होती है। आरिफ हबीब ने कह दिया पीआईए नहीं चल सकती, तेल बहुत महंगा हो गया। उस वक्त उन्होंने कहा ये तब कहा था बाय द वे जब पिछला तेल इंक्रीज हुआ था। अब And mathematically, he is right. पता क्या करते हैं, इस प्राइवेट कंपनी को जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहाल करना था, ये खरीद के एसेट हमारा, इसको लोन देते हैं, इसको सब्सिडाइज करते हैं, नहीं लोन देते हैं, लोन देते हैं और सब्सिडाइज और फिर करते हैं। सबसे बड़ा होटल चेन मेरा मतलब पाकिस्तान का बन जाएगा। हाँ 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 पीसी हाँ हाँ व्हाट या हाँ हाँ यार वी शुड सब्सिडाइज द प्राइवेट एयरलाइन दैट वाज वंस पब्लिक। You are wrong. We that should- was privatized we for the should- sake of the relief of आप पहुंचे नहीं। We Financial should burden. subsidize the bank giving the loan at the lowest lowest rate. possible rate to by the the private government company to the that privatized was the public institution Yes. because it was too But burdensome on the exchequer. we should overcharge the consumer. 7 crore That is exactly. By the way, ये जो mental gymnastics करते हैं ना हमारे मारा भरोसा आग। by the way, जो mental gymnastics हमारे economic experts करते हैं, it's just like shut up. My सही है? favorite is- You are my- fake. My favorite is यहाँ से बंदे एक्सपोर्ट करें यूएई गल्फ में, वो हमें रेमिटेंस भेजेंगे रियाल और डॉलर के अंदर, उन पैसों से हम जो हमने खाना एक्सपोर्ट किया उसको वापस लेके आएंगे। by the way, Circular हमारा trade- economics हमारा ट्रेड डेफिसिट और बढ़ हमारी गया। इकोनॉमी है, तुमने इकोनॉमी का बम्बू कर नहीं, मेरे मॉडलिंग करियर का बम्बू हो गया। मजाक बनाया हुआ है। हैदर यार तेरे सेकंड जॉब You mean third job? I thought कि the male
stopped after you are married. खुशाइन बात ये है कि इन्फ्लुएंसर्स जो 50,000 से ऊपर फॉलोइंग यूट्यूब पे रखते हैं उनको एक आर्बिट्ररी मेट्रिक जो ब्यूरोक्रेट्स डिसाइड करेंगे उसके मुताबिक फ्लैट टैक्स किया जाएगा। इसमें अज़मा बुखारी साहबा भी हैं क्या? अज़मा बुखारी साहबा हर 1000 व्यू और 2 पोटियों के पीछे 30 रुपया ले रहे हैं वो। हाँ जानवरों से। और अज़मा बुखारी साहबा भी इसमें मतलब नहीं सरकार आप ये कैसे होगा? एक जेब से लेके यानी तुम कह रहे हो कि he gave it with one hand and he take it with the other? फिलहाल तो टेक इट गिव इट तो हुआ नहीं। Give तो नहीं होगा। गिव इट तो हुआ नहीं नहीं। give वो करेंगे वो वाला। If you give hand to law minister will give hand to your family or you give hand to law minister. अच्छा सबसे मजे की बात यह है कि डिस्पाइट ऑल दिस मरीम नवाज साहिबा अभी भी उनकी टीम 11 अरब के जहाज की जस्टिफिकेशन दे रही है इवन टुडे। Actually अभी just breaking है। अभी उन्होंने एक तराना निकाला है ना कहीं popping bottles in the ice like a G6। वो गाना याद है? ये फ्लाई लाइक अ जी6 आई रिमेंबर। अगर हैदर टाइम हो तो यहाँ डाल दो गाना, अगर ना हुआ it's Popping okay. bottles in the ice, boom boom boom। इतना गंदा गाना था यार वो। Yeah. Wasn't it like little Asian American? I feel Heather is in such a shock उससे बोला नहीं जा रहा। कि बात क्या करें? मेरे से नहीं बोला जा अच्छा, रहा। यहाँ पे ना एक मेरी ये साद कैसर की एग्जिस्टेंस एक चीज आइडेंटिफाई करती है, इंडिकेट करती है। साद कैसर और ऑल दिस काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स। Yeah. नहीं मैं साथ The hard state still wants to be liked. loved But we Just love be hard. No, wait, hold on. loved unconditionally Who doesn't love a hard state? when state All right, When state is okay. hard, क्या कहते हैं? love it. Everyone has to love it. नहीं, Yeah, we but have नहीं, no you fear it and obey it. They want to have their cake and eat it too. They want like प्यार भी करो। There's a reason because the people guiding them जो उनके आगे पीछे मशीर नहीं होते, they are stupid. It literally अगर मसाल के तौर पे हम सब ने we sort of determined कि CMs should not make TikToks. Yeah, I think everyone can agree. No one will disagree. Whoever the CM is, they shouldn't make TikToks. Like they should be doing CM stuff, right? But it is the people around the CMs that just seem to not be able to convince the CMs or actually help guide them in that direction. आई थिंक वो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखते हैं जो बस जीसूरी करते हैं लाइक दे डोंट वांट ऑब्जेक्टिव फीडबैक। वो वही वाली बात है ना कि ब्यूरोक्रेट्स के अंदर जो जोक है कि ब्यूरोक्रेट अगर कहे ना सुबह उठ के सर हमने चांद पे जाने की स्टडी बनानी है तो सारे माता बोलते हैं सर सिर्फ आने की बनानी है जाने की भी बनानी है। वो ये नहीं पूछते कि सर ये नहीं हो सकता ये- कैसे होगा इसकी या feasibility वैसे क्या होगी, सीढ़ी जो कैसे होती है होगी? वो कहेंगे सर ऐसी की तैसी बना के दिखाएंगे आप। और इन सारों ने अपने इर्द गिर्द ऐसे जीजूरी इकट्ठे किए हुए हैं जो कहते हैं हाँ मैडम व्हाट एन आइडिया व्हाट एन आइडिया सर व्हाट एन आइडिया। Of course, we can just shoot them right in their genitals. You know what the conversation was? Like चाय पे लोग बैठे हुए हैं, क्राइम बहुत ज्यादा हो गया, why doesn't someone kill them? और ये पिंकी ना ऐसे just like this ऐसे and someone says yeah police has guns they have bullets Yeah. Heather does your gun have a bullet? I think वो टाइम आ गया कि अंडरकवर मरियम साहिबा जो है ना वो ज़रा स्ट्रीट्स में जाए। होता नहीं था लाइक वो जो हुक्मरान या हुक्मरान जो है वो यानी कि अपना फेस बदल के जाता है। ढाबे पे हो गया है, हुकूमत जड़ी है सारे। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। And she'll like, oh no. She'll be like what? Well, it'll obviously be Mariam Nawaz like नजर आ रहा होगा, everybody will be like looking at her. हम क्या करेंगे? And her monologue is loud. Like, Sorry, है वो ऊंचा। She's thinking out loud. no but it is आपको पता है केपी गवर्नमेंट ने कितना डेट लिया पिछले 10 महीनों में? It is absurd. It's like something like World Development Bank, World Asian Bank से like Dude, कीपर 800 क्या अरब जो रुपया ले सीएम है उसको लिटरली पुलिस जो है वो सड़कों पे घसीट रही है। किसको? केपी के सीएम को। they fluctuate by the way they fluctuate from कि इसको सड़कों पे घसीटो to them taking large scale loans और कि अब जाके जब सेंटर ने मीटिंग किया कि यार आप सब्सिडी की थोड़ा बहुत संभाले प्रोविंस तो वहाँ भी वो थे। It is like I don't know what they want with him. it's not what they want with them, even they don't know what they want. Yeah, वही ना। अगर आप एक्सेस कट कर देंगे टू लेट से मसाल का तो इमेजिन कि नवाज शरीफ से कोई बात नहीं कर सकता। डू यू रियली थिंक नून लीग ऑपरेट करेगी? नहीं। राइट या जरदारी साहब से अगर आप बात नहीं कर सकते, डू यू रियली थिंक कि जो डाडू में लोग अभी आई गेस बरी कर दी हैं, ठीक है वो बरी हो सकते पीपल्स हैं। पार्टी कोलैप्स कर जाएगी। तो ये चीज़ है और अब वो इतनी absurd चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है ये उनको समझ नहीं लग रही। इट इज एक्चुअली इज क्वाइट सैड बट गुड न्यूज़ इज देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग टू एवरीथिंग। ईऑन ऑफिशियली अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करा है गाइस। प्री बुकिंग के लिए ये मेरा पर्सनल अकाउंट है यहाँ पे नीचे। आप 10,000 रुपये डिपॉजिट कराएं, डिलीवरी विद इन 6 months।
5 months में चैनल मत चल 5 months Passion का घर। तारिक You साहब know, को डू यू थिंक अब वर्क फ्रॉम होम पे कन्विंस किया जा सकता है? मेरे ख्याल से नाउ इज द टाइम. I feel कि जब you are तक you are little- itching जब तक for a meeting. जब तक लिटिल क्रूज मिसाइल नहीं गिर रहे होंगे ना शहर पे, सर ने कहना कि दफ्तर नहीं आए नहीं ना। ये हम तब लाइव कर रहे हैं। Yeah. मतलब है यार जब ड्रोन आए थे हम क्या कर रहे थे? लाइव हुई होगा नहीं, वो फिर लाइव फिर मुझे आइशो स्पीड वाला लाइव चाहिए इसमें सलमान ने पहना होगा वो ट्रांसमीटर वाला बैकपैक और मैंने जाके लोगों को जाके ना चौक में सुई जाके नहीं जाके इंडिया से बम मारे ना जाके बम्बों को जाके आइशो स्पीड बनना है फिर मैंने ऐसे नहीं फिर बड़े ऐसे होके नहीं वो बनना। बनूंगा नहीं बट बच्चा legend है, आई no थिंक वर्क फ्रॉम होम आई डोंट नो शूट कैसे ऑपरेट करेगा इफ यू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम बट वर्क फ्रॉम होम अभी भी हम हमारे गांव में शूट नहीं नहीं, हम कर भी सलमान बस सकते चाहता है कि किसी तरीके से वो घर से बाहर ही रहे. हैं। Exactly. Listen, जिन लोगों की शादियों को ना 6 महीने से कम हो गए उनका ओपिनियन तो काउंट ही नहीं करता ठीक है. जिनकी शादियों को साल डेढ़ हो गए ना वो कहेंगे नहीं सर दफ्तर ना जरा ठीक ही रहता है सर बंदे की रिस्पेक्ट होती है दफ्तर जाते हैं. मैं बताऊं से मर्द जो है ना काम करता हुआ अच्छा लगता है। हाय 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 3 साल का एक्सपीरियंस बोला है ये सर 3 साल का तजर्बा बोला है मर्द जो है ना सर मर्द जो है ना मर्द मर्द ना कर मैं मर्द हूँ यार, आई आज डोंट भी- थिंक कोई बचेगा इसके बाद। लेकिन मैं पता क्या बात है मतलब की बात बताऊँ आज शाम भी जो वीडियो लगेगी ना उसमें किसी तरह साबित किया जाएगा कि इमरान खान की गलती है. आपको 5 से 6 लोग मिलेंगे यूट्यूब पे जो लिंक करेंगे कि जो वो 3.5 साल इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था ना. इट्स बिकम absurd by the way। इट्स नॉट absurd. आई थिंक जो पैसे दे भी रहे ना वो भी कह रहे हैं अब तो बस कर दे मतलब कि हमने पैसे 6 वीडियो के दिए थे तू तो पागल ही हो गया रोज ही बना रहा है. ये वायरल हो तो रही है कि जब जंग लगती है तो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं और इकोनॉमी रुक जाती है और महंगाई आती है। दिस इज नॉट ट्रू. ईरान की जंग की जो बात करता हूँ, हाँ अच्छी बात कर रहा है। आई थिंक अभी भी को ट्वीट किया 3 घंटे पहले एक बंदे ने वो कह रहा है अवाम हैज एवरी राइट टू बी एंग्री बट appalling to see so many bad takes from so many journalists on the fuel hike. Your job is to inform the public. How can you be this misinformed? And he has quoted like Gibran Ilyas की tweet and इमरान लास का कह रहा है उसने कहा है कि 2 अप्रैल के मुकाबले 2 अप्रैल 2022 को पेट्रोल इतना था और 2 अप्रैल 2026 को पेट्रोल इतना है. तो ही सेड कि डॉलर कितने का था तब बेटा कितने किसने का था? फिर फ्यूल सब्सिडी लगा कर रिजर्व बर्न किए. Wow. ओके चलो मैं समझा देता हूँ. डॉलर ऑयल बैरल की आखिरी प्राइस जो हाइक की थी ना 2008 में थी ठीक है जब वो $140 क्रॉस कर गई थी. जब कोविड आया था तो ये फिर 125 130 पे गया था. जब यूक्रेन वॉर हुआ था ये 141 पे गया था. अगर सरकार 130-32 रुपया लेवी की शक्ल में ले रही है तो लाइक इट गोस्ट से कि अगर आप लेवी रिमूव करते हैं सो यू बर्न द रिजर्व. मसला ये है कि हमारे रिजर्व्स होने का हमें फ़ायदा कोई नहीं होता बिकॉज जब भी हमने रिजर्व्स बिल्ड किए इट हैज़ मेड नो डिफरेंस टू आवर इकॉनमी बिकॉज अनलाइक दीज इकोनॉमिक जाहिल्स डोंट अंडरस्टैंड कि हमारी इकॉनमी एक्चुअली ब्लैक की वजह से चलती है. and पर- our official demand for energy is quite low एंड क्या कहते हैं quite जो low. And हमने imports even is quite low. 22 से 24 हज़ार एक्स्ट्रा क्या कहते हैं बिजली के कारखाने बनवाए हुए हैं वॉटेज के जो खाली हैं एग्जैक्टली. जरा पूछते हैं, इमरान के है ना, बट मसला ये है कि अलीमा के हैं, अलीमा खान साहब के हैं। पेट्रोलियम कर लेना लेवी किसका है? जो है ना वो 2008 से इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 2008 से, दैट मींस के 7-8 से इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है. 18 दफा हो चुका है, हर साल आता है. और सिर्फ हमने 6 दफा अपना टारगेट अचीव किया पेट्रोलियम लेवी का और 12 दफा हमने अपना टारगेट डिक्लाइन किया है. 24 भी डाले, 25 भी डाले. यानी कि हम पेट्रोलियम हम और ये रिटेल पेट्रोलियम लेवी प्रोडक्ट स्टार्ट पता है कितने से हुआ था? 10 रुपया था 15 अरब से इसका टारगेट रखा गया था पहली दफा. और अभी क्या टारगेट है. 1400 समथिंग. हाँ तो उन्होंने यही 1468. सोचा है कि क्यों मेहनत करनी है जो बाबू बैठे हैं एफबीआर में कि क्यों हमने अमीरों को टैक्स लगाना है. मतलब जो इट इज क्वाइट absurd Kind कि of commodity यार नहीं, क्यों नहीं, क्यों हमें there is no tax not intention, करेगा? there is no intent, there is no intent. हाँ वो कह रहे हैं सबसे जब हम और पेट्रोल वो के जो ऊपर इतने टैक्स ले सकते हैं ये तो why इसका not? ये इस डब्बू का सिंधी जो है सबसे बड़ा वो खाऊ है इस Yeah. मामले में. सबसे बड़ा जो ब्लैक होल है ऑफ टैक्सेस वो ये सिंध है. नॉट सिंध कराची जस्ट वन सिटी is The rest of Sindh as basically well. The rest of Sindh as well is very bad. but the यार reason एक सेकंड होल्ड सबसे ऑन. ज्यादा टैक्स हम देते हैं in terms of the relative to population पॉपुलेशन एंड इनकम्स हमारी मेक निकली होती है हर दशा. जो एक्सपेरिमेंट करनी होती है सरकार ने
वन डिश करनी हो, वो गालियां सॉरी इन्होंने वो करनी हो 10 बजे दुकानें बंद करनी हो, अब 8 बजे आए वो दुकानें बंद होंगी बस। नहीं होंगी। नहीं वो बाय द प्रोविंसेस गवर्नमेंट का मैनेजर कह रहा था सरकारी मुलाजमा को कि मैम 12 बजे टाइम है एक्चुअली। अच्छा तो वो वीडियो देखिए। अभी बिटवीन गवर्नमेंट द गवर्नमेंट एंड द सिविल ब्यूरोक्रेसी उन्होंने भी तय करना है द जूरी इज स्टिल आउट। इट्स 8, 10 और 12 एंड बट 1 बजे डेफिनेटली रात को आई एम गोइंग टू किल माई सेल्फ। Sorry, I just like to pause. ही शुड बी ऑन अ सुसाइड वॉच लिस्ट। Guys, हमने एक और प्रोडक्ट निकाला है। हाँ ओके हम लोकली मैन्युफैक्चर्ड सोलर पैनल्स देंगे। हाँ जी। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट है। अच्छा, उसमें मजे यहाँ की पे बात- kindly- अब ये आपने ये बात लीक नहीं करनी, नहीं, but इनकी ये- डिलीवरी 3 महीनों में। ये बात लीक नहीं करनी, बट ये ब्लू फिल्टर वाले होते हैं, ये रात को चलते हैं। अच्छा। और अगर आप हमारा तो अगर आपके घर में दिन वाले लगे हुए हैं तो ये रात वाले भी चलेंगे इंशाल्लाह। ये चांद की रोशनी से ना आपको नहीं By the way, गुड लक पिछले- टू द एडिट टीम। पिछले दो गालियां दी हैं, 2 ही चीजें एडिट होनी है। एडिट नहीं होनी। By the way, पिछले 2 दिन से ना मेरा टिकटॉक भरा हुआ है लाइक कलंदरियों से, लाल शबाज ऑल दिस स्टफ। मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ कि अमान तेरी गद्दी बना दे। लाइक आई एक्चुअली फील के वो वाला आइडिया था जो मुझे ऊपर दे रहे थे, दूर जगह पे खाली जगह दे पौधे लगा के सब। हाँ कि बंजर जमीन हो, वहाँ छोटे छोटे पौधे लगाओ, एक दरबार टाइप खोलो, कुछ सूखे दरख्त लगाओ, धागे बांधो, बहुत अच्छा। अमान परफेक्ट को जमीन को आबाद कर दिए यानी। नहीं, अमान परफेक्ट कैंडिडेट बाहर है। चल गया ना। दरबार चल गया। हैदर आगे बांधने आएंगे। सैयद होने के नाते अगर अमान पीर हो तो तू उसे मानेगा? वाह ब्रो मैं तो ऑलरेडी मानता हूँ। वाह 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 वाह। अमान हमें इतना कहते हैं लाल शबाज। नई स्टार्ट होगी। सबसे अनोइंग केडेंस और स्टाइल ऑफ पीरी फकीरी देखनी है ना, तो वो जो सुल्तान गौर शाही नहीं था, ओह जस्ट पिंडी का पीर लाइक था who eventually went crazy and said बाय द वे मरियम औरंगजेब का बयान आ गया मेरे ख्याल से, एवरीवन शुड स्टार्ट। उन्होंने क्या कि यार ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। शी इज द न्यू बैडी ऑफ द टाउन। ठीक है, हर शादी में उनकी तस्वीर आती है, शादी के लाइक्स व्यूज बढ़ जाते हैं। हाँ, उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे आलमी हालात बेहतर होंगे अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। तो आप गाड़ी में केक डलवा दो। ये कोई नई फेटिश है गाड़ियों में केक ठूस। आई फील हमें फोटो टर्म फौरी चेंज कर देना चाहिए, पेट्रोल पे बनाना It चाहिए। should be about petrol and it should be about how you should eat your petrol. You can have your cake and eat it too. उन्होंने मजीद कहा है कि अल्लाह ताला का शुक्र है पाकिस्तान ऐसे रहनुमाओं के हाथों में है जो अवाम के दुख दर्द को समझता है। आज भी जब कीमतों में इजाफा नागुज़ीर था, उसे आम अवाम पर मुकम्मल बोझ डालने की बजाय टारगेटेड सब्सिडी के जरिए मुतवाजिन किया गया। टारगेटेड बोर्ड डाला गया है। ये वो क्या Smart city, sir. City हो smart, लॉकडाउन हो स्मार्ट lockdown हो वो क्या smart, है? levies हो targeted, और सीसीडी हो। और CCD हो full fry / half fry. और AI हो इंटीग्रेटेड AI integrated और productive. प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम। और पहला AI reproduction center, क्या they called it something absurd. प्रोडक्शन? नहीं birthing center और like पहला AI generating center. AI ब्रीडिंग ग्राउंड। उन्होंने कहा है कि 2 चिपे पड़ी हुई है, ये वो क़यादत 10 दिन बाद आए 100 है। ये वो क़यादत है जो मुश्किल हालात में भी अवाम को तनहा नहीं छोड़ती। नहीं यार वहाँ पे मेरे रात वाले सोलो चलते हैं। साथ सड़ गए, लाइक नो सीरियस पीपल। वेट साथ प्लीज बता तू के। कह रहा था यार हाँ, उन्होंने कहा हैदर कि क्या हो रहा है लाइफ में उसको ये वो क़यादत है रेफरिंग टू शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा, जो मुश्किल हालात में भी अवाम को तनहा नहीं छोड़ती बल्कि हर मुमकिन हद तक सहारा देती है। नीचे एक मैं भी देख रहा था कि एक और पटवारी ने लिखा हुआ है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जिसका अपना पेट्रोल है उसने 30% तक कीमतें बढ़ा दी, हमारा तो फिर 7 समुंदर पार से आता है। तो यू नो दैट्स यू मीन एक मुल्क जिस पे बम गिर रहे हैं यार दिस काइंड ऑफ। लेकिन ये भी इमरान खान साहब की गलती है। पूछो क्यों? कैसे जब इमरान खान साहब ने 5th जनरेशन वॉरियर इंट्रोड्यूस किए तो इस सब का आगाज हुआ। इससे पहले तो प्रोपेगेंडा होता नहीं था। आपको याद हो सन 2018 से पहले प्रोपेगेंडा नहीं था, कभी नहीं हुआ था। कभी नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था। साइड नोट, मेरा बचपन का फेवरेट ड्रामा अल्फा ब्रावो चार्ली था। अच्छा आपको पता है, आप तो देखें कुछ नहीं कहना मैंने। उसके बेटे ने GSP+ स्टेटस के खिलाफ बात की, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। सिर्फ बात करने सिर्फ पे। बात। अभी सोचो
वो खुदा ना आपको खास्ता पता है- यहाँ आ जाए। आपको पता है उसकी अम्मी यहूदी हैं? What? सर मैंने तो बता दिया। क्या? डोंट शूट द मैसेंजर, शूट हर किड्स। ये तो बाद में पता ही थी। अच्छा द ग्रैंड कंस्पिरेसी, अच्छा लाइक दे कॉल अस क्रेजी। मैंने दुनिया गोल है, इमरान खान यहूदी झंड है, तू इमरान खान हीरो है, तू इमरान खान यहूदी झंड है। I would just like to say कि यार stop Sindhi hate. आप प्यार करें उनसे, गिव देम शावर्स। नहीं, it is a sign of Bathe them. respect. It is a sign of respect when you shower. It is definitely. Yes, I But respect. who will tell this to them? They know this. क्योंकि हमने काला बाग बना लिया है ना, But you तो know what पानी it is? रुक गया। सिंधी एक्चुअली here's the thing, सिंधी लोग बहुत शानदार होते हैं। इट्स दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ The ones that don't shower. सोशलिस्ट नेशनलिस्ट जो ये जो नहाते नहीं हैं। सिंधियत के झंडे के पीछे होते हैं। सिंधी बहुत मजहबी, इस्लाम दोस्त, पाकिस्तान दोस्त कौम है। नहीं, वो हमारा बॉय सिंधी नहीं है। इनको परे करो, ये टॉप पे मलाई है, ऐसे ऊपर लगी हुई, इनकी तू- क्रीम लगी हुई है। जो मिला है यासर को, या वो सिंधी है। सिंधी है। Yeah, he is a great साफी guy. जो है, ये जो ऊपर लेयर है ना, लेप है, ये इनको सबको, जिस तरह यार पश्तून नेशनलिस्ट होते हैं, नेवर हैव आई एवर मेट वन एक्चुअली IRL। Hmm. वो दर्जन 2 दर्जन टीवी पे आते हैं तमाशे, और यूनिवर्सिटियों में उन्होंने किए हुए हैं। Yeah, wild में नहीं मिलता है आपको. वाइल्ड में आपको आम पश्तून बिल्कुल नॉर्मल पाकिस्तानी बिल्कुल। No, but This is this very- is fine. No, this is What are non-resident YouTubers? Non-resident Pakistani जो YouTubers. यहाँ पे नहीं है, लाइफ एग्जाम्पल वाह। दुबई में बैठे मैंने टिकटॉक आर्टिकल पे लिखा है। ये आर्टिकल का टाइटल पढ़े, गोल्डस्मिथ फैमिलीज असॉल्ट ऑन नेशनल इंटरेस्ट बाय अज़मा बुखारी। इन्होंने आर्टिकल लिखा है। हाँ। झूठ, मैं नहीं मानता। इंग्लिश में है। क्लॉड ने लिखा है या ChatGPT ने लिखा है? नहीं but नहीं, ये ये वालिद भी मेरे ख्याल एक ओहदे पे हुआ करते थे पाकिस्तान में। अज़मा बुखारी साहब। वो कौन सा होता था? जज थे। जज थे। और कोई पता है कोई मशहूर केस उन्होंने प्रिसाइड किया हो? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, कोई मशहूर वाकया पता है, कोई केस उन्होंने देखा हो? देखो, अगर तुम ये बहुत बड़ा इंकशाफ करने लगे हो, जिस तरह इमरान खान साहब की एक्स बेगम रेमंड डेविस। जू हैं, रेमंड डेविस। वो जज थे, वाकई? जी। तो उन्होंने तो सजाए मौत दे दी होगी। ये मुहिब वतन लोग हैं मान, यार एक बंदे ने यहाँ पे इस सरेआम कत्ल कर दिया 2 लोगों उन्होंने का. सजाए मौत दी, मुझे पता है। As the lawyer, her father was the lawyer of yeah. आप कह रहे हैं अज़मा बुखारी हमारी लीडर, उनके वालिद रेमंड डेविस दहशत गर्द के वकील थे। That's what I remember. दहशतगर्द नहीं सर, कातिल भी. He Yes. killed people. उसकी कब्र फवारे के नीचे Oh wow, nice name. रेमंड डेविस की कत्ल करने के बाद उसे Fascinating last name over there, Bukhari. कोई रिश्तेदार है उनका? सैयद जाहिद बुखारी। सैयद जाहिद हुसैन बुखारी। नहीं, ये नहीं हो सकता मान, तुम झूठ बोल रहे हो। तो इतनी 2 बड़ी खबरें तुमने दे दी हैं। तुमने कहा कि कासिम की अम्मी जू हैं, ये कैसे हो सकता है? नहीं possible. He was retired by then. Retired Zahid Hussain Bukhari said he argued that yeah. और तो मज़े की बात बताऊँ, ये अभी मैंने पढ़ा है, जो उनके मुखालिफ वकील थे ना, वो जमात इस्लामी के, भट्ट साहब। ठीक है। जमात हमेशा मुल्क दुश्मन रही है, देख और भट्ट साहब को पता है क्या था? क्या? भट्ट साहब ने रेमंड डेविस गाड़ी में बिठा के रखा था। भट्ट साहब के बारे में नहीं, वो ज़हीरुल इस्लाम साहब ने रखा हुआ था ना। हाँ। वो जो उस टाइम कॉल पे अपडेट कर रहे थे अमेरिकन एम्बेसी के, सर बस बंदा आ रहा है, Sir, don't you wait. चिल रहे हैं। सर वो रेमंड डेविस ने किताब में लिखा था, आई कुड सी डेथ इन हिज आईज। छोटू ना भट्ट साहब की आंखों में कि भाई मुझे मारेगा ये, ही वांट्स टू किल मी। बस क्या करें। लेकिन असली हीरो तो अज़मा बुखारी साहब के अब्बू हैं। नहीं, असली हीरो वो 2 सिपाही हैं कराची में जिन्होंने कॉन्सुलेट का दिफा किया था, अमेरिकन मरीन जो थे। हम्म। सोचें वो अंदर घुसाते लोग घुस तो गए थे अंदर। नहीं मतलब नहीं, 9 मई स्टाइल घुस जाते। जाते। एक और सानिया हो उधर तो जाता. कायदे आजम को हमने याद नहीं, वो कायदे आजम को शेरवानी बना के भेजा था कायदे आजम हाउस पे। इधर के अंकल सैम भेजते टोपी वाले फातिहा पढ़ने, अमेरिका नीड्स यू, अमेरिका नीड्स यू टू किल दीज। तो रास्कल्स। बल्कि इनसे कहें अगर वाले साहब अवेलेबल हैं तो वो वाले की वफात हो गई है। नहीं, चलो वो तो फिर चलें फिर। अगर ये खुद जाके वकालत कर दें देखो, खुद वकील हैं अज़मा बुखारी साहब। उनकी वकालत कर दें जो वो वहाँ नहीं, पे वकील हैं, खुद भी मरीज वकील हैं। जिन्होंने मारा था हमारे 11 भाइयों को जो प्रोटेस्ट करने गए थे। लेकिन अमान, इन कंक्लूजन अगर मैं कहूँ कि हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। यार जब केक आपने गाड़ी में डालना है, डालना।
तो केक किस बेकरी से होना चाहिए और कौन सा केक? मुझे आइसक्रीम केक पसंद है। यहाँ पे एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, ये बहुत कॉमन है। अगर आपकी गाड़ी डीजल है तो आपने ड्राई केक डालना है, ठीक है। उसकी वजह बता दें। क्योंकि वो इंजन हीट अप करने में टाइम लगता है, पिस्टन फाड़ते हैं ना उसको, तो वो अच्छा, ठीक है। उसमें आपको फॉन्डेंट वगैरह Explosion होता है। बटर क्रीम की जरूरत नहीं होती। आपको ग्रीस की जरूरत तो नहीं। आप बेसिकली आपको सिर्फ बटर की बेस की जरूरत है। आप कोई भी येलो केक, कोई recommendation? यार मैं पर्सनली आई एम अ शेज़ान मैन, ठीक है, तो वो थोड़ा Classic। थोड़ा सा खाया। थोड़ी सी बुर्गी डाली। अच्छा, अगर आपकी गाड़ी सुपर पे चल जाती है, यानी आपकी छोटी वो यानी टर्बो गाड़ी इंजन नहीं है, तो देन ऑनेस्टली यू कैन गो फॉर इवन फॉन्डेंट, इट्स ठीक फाइन। है। इट्स जस्ट शुगर, इट्स जंक, खाने लायक नहीं होता। यू शुडंट इवन फीड इट टू द किड्स, बट यू नो प्यारे डिजाइन्स बनते हैं, पुट इट इन। अगर आपकी गाड़ी हाई ऑक्टेन पे, देन यू आर ऑन योर ओन। अच्छा, फिर रीनास किचनएट, नहीं, we're talking the cakery, लाइक टॉप टियर, we're talking top tier coffee, like Hyderabad, Bombay coffee cake, पूरा the whole cake, कज़ारा है the whole cake. We're talking Cosa Nostra. in the Cosa Nostra 8-9 Cosa साल Nostra के। का Cosa Nostra का जो Matilda cake है, we're talking about that. pretty We're talking about Dessatto का Matilda cake. We're talking about रीलीज करके डालना है पूरा का पूरा डालना यार देखो, कैपेसिटी भी है। आपकी टैंकी कैपेसिटी पे डिपेंड है। बहुत करता छोटा है। होता है ना, तो मैं उससे ऐसे पूछ रहा था। हाँ, यही तो गेम है। बाहर गिर जाएगा का पूरा डालेंगे। साथ आपको फनल भी लेना होगा, अच्छा गाइस, तीसरी बिजनेस जो हम लॉन्च कर रहे हैं कि हम केक फनल बेच रहे हैं, केक फनल, और ये आपको विद इन 15 डेज डिलीवर होगा। इवन ब्रांडेड केक फनल। लेकिन इसके ऊपर आपको 20,000 एडवांस भेजना होता है। फनल सिर्फ 5,000 का है, वो 15,000 सिक्योरिटी है, डिलीवरी पे आपको रिफंड हो जाती है। अगर आप इस लेवल पे एंटर करेंगे तो अगला जो लेयर ऑफ पीपल जो फनल लेंगे उनको ये 30,000 का मिलेगा। हाँ, तो आपका डबल बिकेगा, आपका डबल बिकेगा, और आपको उसमें से एक उसमें रिटर्न आएगा। यानी कि 5,000 की चीज आपको दी 20 और की, जितने लोग आप वही रिक्रूट करके चीज आगे आते लाएंगे, बेचती 40 की। ये होता है बिजनेस। और जितने लोग आप रिक्रूट करके लेके आएंगे, हर बंदे में से 500 रुपए का डिस्काउंट आपको मिला करेगा। ये कौन सी स्कीम है? इसने साबित किया ये दफ्तर में नहीं है, सारा प्लान चौपट कर दिया तुमने। बाय द 100 बंदे जब आप लेके आएंगे तो आपके इंस्टेड ऑफ पेइंग फॉर द केक फनल्स आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल रहे होंगे एक्चुअली और 101 बंदे के बाद आपको हर केक फनल खरीदने में 500 रुपए वापस मिला करेगा। आपने बम्पर ऑफर नहीं बताई। हाँ, 500 केक फनल्स बेचने के ऊपर क्या मिलता है? ट्रिप टू मलेशिया। और मलेशिया के ट्रिप में हमारे ट्रेनर्स भी आपके साथ जाते हैं जो आपको मोलेस्ट करेंगे। और इसमें मंगेतर भी ऐड। हाँ हाँ, और अगर आपका एक भी ग्राहक आपका खून का रिश्तेदार है, या मंगेतर या बीवी या मियां है या शौहर, जो इस तरह का रिश्ता होगा, या अगर छोटा बच्चा भी है, छोटा बच्चा भी हो 15 सकता है, साल का बिजनेस करना चाह रहा इसके है, ऊपर आपको हम एक अदद लानत देंगे। एक अदद इयॉन की डॉक्यूमेंट्री फ्री देंगे आपको। और हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम होगा इयॉनेट। इयॉन नेट। यूनिट शाहरुख खान को बुलाओ यार। नहीं, मजा नहीं आया। थोड़ा इसको शाहरुख खान एक ये तलहा एक्स जो हमारा मैनेजर होता था सेल्स का, बाय द वे डीजल अफगानिस्तान में ₹65 लीटर। चलो भाई, असल में इंजीनियर साहब ने बताया था, अली भाई ने, कि वो अपनी इकोनॉमी चलाते हैं स्मगलिंग पे, और स्मगलिंग है हराम, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन जो है वो रियल अल्लाह है। ताला की तरफ से। 67 है, अफगानिस्तान कहाँ से ले रहे हैं तेल वो? पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ से ले रहे हैं। ईरान। सब स्मगलिंग करते हैं वो, यार, सारा अच्छा, लीगल। इट्स अ हेरोइन अमान, बिजनेस, एक सीरियस इट्स अ क्वेश्चन। ड्रग्स बिजनेस, इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। इट्स अ बॉय लवर्स, इट्स अ सीरियस दे आर द क्वेश्चन। पश्तून वली, दे आर इट इज अ सीरियस दे आर द क्वेश्चन। बैकवर्ड्स केवमैन। इट इज सीरियस क्वेश्चन। हाँ, इस सारी सूरत को देखते हुए तेरे ख्याल से बच्चियों को स्कूल से निकाल लेना चाहिए? बच्चियों को बिकॉज क्लियरली कोरिलेशन है। अफगानिस्तान में बच्चियां स्कूल नहीं जाती, तेल सस्ता है। हमारे यहाँ बच्चियां स्कूल जाती हैं, तेल महंगा है। अब चूंकि हमारा इन्फ्लेशन का रेट इतना बढ़ गया है, बच्चियों को दफन करने का वक्त आ गया। तालीम तक बात नहीं रुकेगी। उनका यानी कि सारी फ्रीडम्स खत्म। मेरे ख्याल में एवरी सांस बंद, जीना बंद, पीना बंद। एवरी अदर बच्ची। अच्छा, every other बच्ची लेकिन has to सर follow the ground. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अभी मुझे बताया किसी ने, जिमखाना में विस्की महंगी तो नहीं हो जाएगी? अच्छा, वो सेम रहेगी। फिर तो मुल्क में सब ठीक है। एट ऑल कॉस्ट जिमखाना मस्ट बी सब्सिडाइज्ड, एट ऑल कॉस्ट। एट ऑल कॉस्ट। सब्सिडी मिलेगी, स्पेशल गाइस, देयर इज नो अभी प्रॉब्लम। आप हैरान मत होना कि आपके फ्यूल के अलाउंस के अंदर आपके ना जिमखाना लेवी। लेवी फॉर जिमखाना। मैं वेट कर रहा हूं। मस्ट गो ऑन। मैं वेट कर रहा हूं। पार्टी तेरी तो हमेशा याद सतावे। I don't know what you say, all I know is that I came to a here party. to rock the party. ओए होए नी कुड़िए तेरी जवानी, शेक के बारी। Guys, thank you for this episode. 2012 ये Beyond देखिए podcast. गवर्नमेंट सब खत्म हो रहा है। हमेशा याद